नमस्कार दोस्तों, कथा सागर के इस संग में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है दो किसानों की कहानी। पुराने समय की बात है। किसी गांव में दो किसान रहते थे, जिनमें से एक किसान को हमेशा परमात्मा से शिकायत रहती थी। दूसरा किसान भगवान को हर बात के लिए धन्यवाद देता था। किंतु दोनों बड़े गरीब थे। उनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन थी, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। समय गुजरता रहा और उन दोनों की मृत्यु एक साथ ही हुई। दोनों को यमराज के पास ले जाया गया। यमराज ने पूछा, बताओ कि तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी और तुम्हें क्या बनाकर पुनः इस संसार में भेजा जाए। पहला किसान क्रोध में बोला, प्रभु, आपने इस जन्म में मुझे बहुत ही घटिया ज़िंदगी दी, कुछ भी नहीं दिया मुझे सिवाय तकलीफ़ के। पूरा जीवन मैंने खेतों में काम किया, जो थोड़ा बहुत कमाया भी वह पेट भर में ही खर्च हो गया। ना तो मैंने और ना ही मेरे परिवार ने अच्छे वस्त्र पहने और ना ही अच्छा खाना खाया। यमराज कुछ समय मौन रहे, फिर पुनः बोले, तो अब तुम क्या चाहते हो। इस पर किसान बोला, कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे चारों ओर पैसे ही पैसे बरसे, परंतु मुझे किसी को कुछ ना देना पड़े। प्रभु बोले, तथास्तु। यमराज ने दूसरे किसान से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या तुम्हें भी मुझसे शिकायत है। किसान बोला, नहीं प्रभु, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपसे मैं क्या मांगूं, आपने मुझे सब कुछ दिया, दो हाथ पैर, खेती करके अन्न उगाने के लिए ज़मीन, भूख लगने पर भोजन, तन ढकने को पर्याप्त मात्रा में कपड़े। सिर्फ एक कमी रही, मुझे अपने जीवन में सीमित मात्रा में अन्न धन होने के कारण मैं अपने द्वार पर आए भूखे व ज़रूरतमंदों लोगों की सहायता नहीं कर सका। कुछ ऐसा कीजिए कि अब जो जन्म मिले तो यदि कोई भूखा व्यक्ति मेरे घर आए, मैं उसकी खूब सेवा और सहायता कर सकूं। यमराज उसकी बात सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु। दोनों किसानों को पुनः उसी गांव में जन्म मिला। समय बीता, दोनों बड़े हुए। पहला किसान, जिसने अपने चारों ओर धन की और किसी को कुछ ना देने की कामना की थी, वह उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। हर कोई उसकी झोली में धन डालता, किंतु उसे किसी को कुछ भी ना देना पड़ता। दूसरा किसान उस गांव का बड़ा धनी और धर्मात्मा व्यक्ति बना। कोई भी उसके द्वार से खाली ना जाता। वह सबकी तन मन धन से सहायता किया करता। मित्रों, ईश्वर ने हमें जो दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि हमें हमेशा भगवान से शिकायत रहती है कि हमें यह नहीं दिया, वह नहीं दिया, और हम थोड़ा रुक कर ज़रा सोचें कि उस दयालु परमात्मा ने हमें कितना कुछ दिया है, तो हम सिर्फ उसका धन्यवाद ही देंगे। दूसरों की उन्नति को देखकर दुखी होने के कारण हम उन संसाधनों का भी ठीक प्रकार से आनंद नहीं उठा पाते जो हमारे पास है। दृष्टिकोण के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक। अब यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम चीज़ों को किस रूप में देखते हैं। अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा सोच अच्छी बनाएं, कमियां ना निकालें, बल्कि जो कुछ भी हमारे पास है उनका भरपूर आनंद लें और दूसरों के प्रति सेवा भाव रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।